अनुव्रतों की चर्चा अपनी चल रही है रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंतर्गत, जिसमें 4 अनुव्रतों की चर्चा अपनी हो चुकी है। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचार्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत। ब्रह्मचर्यानुव्रत के लिए 2 नाम और दिया, एक स्वदार संतोष व्रत और परदार निवृत्ति व्रत। इसी तरह इसको भी अभी जो परिग्रह परिमाण व्रत है, इसको भी 2 नाम देने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये भी आपके ख्याल में रहना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत की अपनी चर्चा हो चुकी है। तत्संबंधी किसी को कोई प्रश्न नहीं है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 61 नंबर का श्लोक, परिग्रह परिमाण अनुव्रत को इसमें आपके पीडीएफ में परिणाम लिखा, देखो परिग्रह परिणाम है, वो परिमाण कर लो, परिमाण है ना, परिमाण है ना। चलिए परिमाण ही लिखा है भाई साहब, परिमाण ही लिखा है इसमें तो नहीं, इसमें पीडीएफ इसके स्क्रीन में। हाँ भाई साहब। अब परिग्रह क्या लिखा है? परिमाण नामापि, अंत में परिणाम लिखा है ऊपर। ऊपर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सॉरी। चलिए धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोदिकेषु निःस्पृहता। परिमाय ततोधिकेषु निःस्पृहता। परिमित परिग्रहस्या दिच्चा परिमाणनामापि। देखिए पूरा श्लोक बोलता हूँ। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निःस्पृहता। परिमित परिग्रहस्या दिच्चा परिमाणनामापि। क्या कहते हैं? धन धान्य आदि 3 चीजें हैं। धन, धान्य और आदि। एक अर्थ धन का अर्थ किया है चेतन पदार्थ, और एक धान्य का अर्थ अचेतन पदार्थ, और आदि में मिश्र, चेतन अचेतन मिश्र, जैसे पुत्र पत्नी है ना, ये सब चेतन अचेतन है। इनका जो आत्मा है वो तो चेतन है, और बहिरंग उनका शरीर है वो अचेतन में आएगा। फिर ऐसे चेतन में कौन आएगा? फिर 3 भेद किया ना, चेतन अचेतन चेतना चेतन। चेतना चेतन में तो पुत्र पत्नी आदि ले लिया। अचेतन में आभरण, गाड़ी, मकान, खेत आदि सब ले लिया। फिर चेतन में कौन आएगा? कौन कितने आत्मा को परिग्रह रखा है? ऐसा आत्मा को कोई परिग्रह रूप में रख सकता है? संपत्ति रूप में। वह चेतन में राग द्वेष आदि जो आत्मा के परिणाम हैं, कषाय आदि जो परिणाम है, उसको लेना है। ठीक है। और एक धन धान्य आदि, यहाँ धन का अर्थ उन्होंने गोधन ऐसा होते हैं ना, गाय भैंस आदि होते हैं, उनको गोधन बोलते हैं, तो वैसा लिया यहाँ। तो कुल मिलाकर के जो भी आप लेना हो, चेतन अचेतन पदार्थ सबको हम ले सकते हैं। इसमें धन को मतलब पैसा नहीं लेना, कहने का मतलब धन माने पैसा नहीं, अन्य जो गोधन कहते हैं जिसे, अन्य जो पदार्थ है उनको लेना है। और पैसा भी आएगा, वो धान्य आदि में आएगा, है ना। चलिए, धन और धान्य आदि में बहुत आप ले सकते हैं। जितने भी हमारे दैनिक प्रयोग की वस्तुएं हैं, उन सबको हम आदि में से ग्रहण कर सकते हैं, परिग्रह में से। ये सब क्या है? धन धान्य आदि क्या है? ग्रंथम, ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? समय सारे की प्रयोजन सारे। बोले ग्रंथम माने परिग्रह। निर्ग्रंथ बोलते हैं ना, निर्ग्रंथ
मुनिराज को निर्ग्रंथ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो परिग्रह से रहित। वो तमिल में तो साधु की जगह निर्ग्रंथर यही ज्यादा शब्द चलता है, निर्ग्रंथर बोलते हैं हमारे यहाँ। तो निर्ग्रंथ शब्द ही ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि परिग्रह से रहित है, इस बात को हाईलाइट करना है ना। चलिए, तो ग्रंथम, धन और धान्य आदि जो ग्रंथ हैं जो हमारे उपयोग में आते हैं, पैसा, मकान, गाड़ी, खेत, घर, कपड़ा, आभरण, है ना, ये सब जो परिग्रह हैं, इनको परिमाय, परिमाण करके, है ना, इससे ज्यादा कपड़ा मैं नहीं रखूंगा, इससे ज्यादा पैसा मैं नहीं जोड़ूंगा, 10 लाख रुपए से ज्यादा मैं नहीं जोड़ूंगा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मैं नहीं जोड़ूंगा, 10 करोड़ से ज्यादा मैं नहीं कमाऊंगा। जितना आपको लगता हो उसके अनुसार, है ना। इससे ज्यादा मैं भोजन नहीं करूंगा, इससे ज्यादा धान्य इकट्ठा नहीं करूंगा, ये चावल की बोरिया में इतना ही लूंगा, आटे की बोरिया में इतना ही लूंगा 6 महीने के अंदर, उससे ज्यादा नहीं लूंगा, इतना ही कपड़ा रखूंगा, इतने आभरण रखूंगा, उससे ज्यादा नहीं, है ना। चलिए, ऐसा परिमाय, ऐसा परिमाण करके, ऐसा निश्चित करके, ततो, ततः, उससे, ततः माने उससे, अधिकेशु, उससे अधिक में, उससे अधिक में, निष्प्रहता, निष्प्रहता माने इच्छा से रहित होना, निर्वांछक होना, जितना हमने परिमाण किया है उससे अधिक में निर्वांछक होना, जितना हमने किया बस उतना ही, उससे अधिक का विकल्प नहीं करना, उसके बारे में नहीं सोचना, परिमित परिग्रह, उसको परिमित परिग्रह बोलते हैं, है ना। और इच्छा, स्याद इच्छा है ना, वो स्यात और इच्छा अलग हो जाए, इच्छा परिमाण नामापि स्यात्, उसका दूसरा नाम भी है क्या? इच्छा परिमाण, इच्छा परिमाण नामापि स्यात्, इच्छा परिमाण नाम का दूसरा भी नाम है ऐसा परिमित परिग्रह, माने परिग्रह परिमाण व्रत है, अनुव्रत है, माने किसी भी वस्तु को जो परिग्रह है हमारे यूज में आते हैं, उनको एक निश्चित करके कि आजीवन के लिए मैं इससे ज्यादा नहीं कमाऊंगा, कि साहब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं कमाऊंगा, हमें लगता है 10 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाऊंगा, जितना आपको लगता हो 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं जोड़ूंगा मैं अपने पास। जिसकी जैसी स्थिति हो, जिसकी जैसी सोच हो, जिसको जैसा लगता हो, वो अपने अनुसार, अपने परिणामों के अनुसार कोई ऐसे निश्चित करके उससे ज्यादा कमाने की तो सोचना ही नहीं है, और जितना निश्चित किया है उतने भी कमाने के लिए कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना है। ईमानदारी से कमाई होगी, वहां तक पहुंच जाऊंगा तो ठीक है, नहीं पहुंचूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ज्यादा मुझे कुछ करना नहीं है। ऐसे वस्त्रों में इतना ही वस्त्र मैं अपने पास रखूंगा, इससे ज्यादा वस्त्र नहीं रखूंगा। ऐसे भोजन में इतना ही भोजन करूंगा, इससे ज्यादा भोजन नहीं करूंगा। ऐसे समस्त वस्तुओं में परिमाण कर लेना, एक संख्या का निर्धारण करके परिमाण कर लेना, और परिमाण करने के बाद उससे ज्यादा चीजों को ग्रहण करने में निर्वांछक रहना, उसके बारे में सोचना भी नहीं, उसका नाम क्या है? परिग्रह परिमाण व्रत है। ठीक है, आगे समझ में आपको? स्थूल रूप से त्याग हुआ इसका, है ना। चलिए बोलिए श्लोक। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रहस्या दिच्छा परिमाण नामापि। हाँ पढ़ो, अर्थ पढ़ो। दिव्यांश। दिव्यांश का कल हो गया था। हाँ, दर्शन पाटिल। दर्शन पाटिल हो गया था, दर्शन का भी। नमन का ले लो उसके बाद। हाँ, अर्थ, नमन। हाँ, हाँ, अर्थ, अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए
उतना धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, क्षेत्र, वास्तु, आवरण अर्थात यान, चतुष्पद माने आसन, 2 पैर वाले, चतुष्पद माने 4 पैर वाले, ठीक है। और यान, यान, आसन, वस्त्र, पात्र। यान समझते हैं ना क्या होता है? गाड़ी आदि जो है उनको यान बोलते हैं। वायुयान ऐसा लिखा होगा, आपने देखा हो। फ्लाइट को बोलते हैं वायुयान, है ना। और रेल को भी ऐसे ही कुछ बोलते हैं, लोगामिनी यान, ऐसा कुछ। लोह पथगामिनी। हाँ, ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। तो यान माने गाड़ी आदि, है ना। चलो, और आसन माने बैठने के लिए जो कुर्सी आदि होते हैं उनके। वस्त्र, वस्त्र तो सीधा अर्थ है। पात्र माने बर्तन आदि, है ना। पढ़ो। आदि परिग्रह का परिमाण करके करके आदि अधिक परिग्रह में निर्वांचक पने का भाव रखना, वह परिमित परिग्रह नाम का अनुव्रत है। इसी को इच्छा परिमाण नाम से भी कहते हैं। यदि किसी के पास वर्तमान में तो थोड़ा परिग्रह है, किंतु वांछा अधिक की होने से अधिक धन से परिमाण करके मर्यादा बांधता है, तो वह भी धर्म बुद्धि वाला ही है, व्रती है, परंतु अन्याय से धन लेने का त्याग दृढ़ता से करता है। जैसे किसी के पास वर्तमान में परिग्रह 100 रुपया का है, किंतु परिमाण 1000 रुपये का है, करता है कि 1000 रुपये से अधिक नहीं ग्रहण करूंगा, तो यह भी व्रत है, परंतु 1000 रुपये अन्याय से नहीं ग्रहण अर्थात एकत्र करूंगा, ऐसा दृढ़ नियम करता है। परिग्रह का परिमाण किए बिना परिग्रह निरंतर अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने में परिभ्रमण करते रहते हैं। देखो, उसमें भी एक परिमाण में भी करने में भी ये ध्यान रखना, वर्तमान में 100 रुपया है तो 1000 रुपये के लिया, मतलब उससे 10 गुना ज्यादा, है ना। उतना ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि परिमाण में तो सब 1000 करोड़ कमाऊंगा। अब वर्तमान में 100 रुपए कमाने की ताकत नहीं है और परिमाण कर ले में 1000 करोड़ का, तो फिर ये अपने परिणामों को पहचान नहीं पाया, अपने पुण्य को पहचान नहीं पाया, अपने परिस्थिति को पहचान नहीं पाया। अपने परिस्थिति के अनुसार जितना एक मतलब एक सुरक्षित, एक डिफेंसिव सोच के साथ कि इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। कि साहब उससे ज्यादा हो जाए तो क्या करें? तो उससे ज्यादा हो जाए तो दान आदि करके, धर्म क्षेत्र में दान आदि करके उतनी राशि को निर्धारित अपने पास रखना चाहिए। पढ़ो। समस्त पापों का मूल कारण परिग्रह है। समस्त खोटे ध्यान परिग्रह से ही होते हैं। इसलिए भगवान ने मूर्छा को परिग्रह कहा है। बाह्य परिग्रह तो अन्याय वस्त्र मात्र तथा रहने को कुटी मात्र नहीं होने पर भी यदि पर वस्तु में ममता सहित है तो वह परिग्रह ही है। देखो, तत्वसूत्र में मूर्छा परिग्रह कहा, मूर्छा ही परिग्रह है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है वर्तमान में और बहुत गरीबी है, वो परिग्रह है कि नहीं है? जिसके जो लोग सड़क के किनारे सोते हैं, जिनके पास अगले टाइम का खाना नहीं है, 1 रुपया पैसा नहीं है, तो वो तो निर्ग्रंथ तो होंगे, परिग्रह से रहित है। ऐसा ही हुआ ना कि उनके पास तो कुछ है नहीं। अरे, उनके पास कुछ नहीं है, वे परिग्रह से रहित नहीं होंगे, क्योंकि पर वस्तु में ममता है। ममता परिणाम का नाम परिग्रह है, मूर्छा परिग्रह है। मूर्छा माने क्या है? ममता परिणाम। परद्रव्यों का मैं करता धरता हूं, तो ये परद्रव्य मेरे हैं, जितने उसके पास उपलब्ध हैं उतने भी में भी ये मेरे हैं, इस प्रकार जो परिणाम है उसके, वही परिग्रह है। अब परद्रव्यों को तो ग्रहण करता नहीं है। आप देखो परिग्रह किसे कहना? परद्रव्यों को, द्रव्य या आत्मा है, कभी परद्रव्यों को ग्रहण कर सकता है क्या? ये शरीर आत्मा में मिलता है क्या? नहीं मिलता। अन्य जो मकान आदि है, गाड़ी आदि, वो आत्मा में मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। तो परिग्रह संज्ञा क्यों मिली इनको?
ये केवल ये जीव इन्हें अपना मानता है, अपना मानता है, बस ये अपना मानना ही परिग्रह है, इसी को छोड़ना है। बाह्य वस्तु तो अपने आप छूट जाएंगे। एक सेठ ने बहुत बहुत बढ़िया मकान बनाया था गांव में। इतना अच्छा मकान था कि वो उस नगर का जो राजा है वो भी बहुत मोहित हो गया था उस घर, उस मकान पर। महल जैसा एकदम सुंदर बाग बनाया। तो राजा बार बार किसी को भेजता था, मंत्री को, दूत को, किसी को, तो उससे पूछो कितने में बेच रहा है, क्या है, तो खरीदना है मुझे, बहुत सुंदर है। ये तो अड़ा हुआ था, नहीं मैं तो नहीं बेच रहा इसको। अब एक दिन ये बाहर गया था कहीं बाहर, और उसके 2-3 बच्चे थे, और बाहर 2-3 दिन के लिए काम से गया था, और वापस आते आते देखता है वो घर में आग लग गई है। दूर से देखता है उस घर में आग लग गई। तो दूर से जब दिखा कि देखो इतनी मेहनत करके इतना पैसा ला के घर बनाया और उसमें आग लग गई, तो बहुत रोया धोया वहीं। तो लोग सब इकट्ठा हो गए, लोगों ने पूछा क्या बात है, तो कहने लग गया ये मकान देखो मेरा जल रहा है सब, ऐसा कह करके रोने लग गया। इतने में उनका जो बड़ा लड़का वो दौड़ के आ हुआ, दौड़ता हुआ आया, बोला कि भाई ये तो आप चिंता मत करो, हमने कल शाम को ही राजा को ये महल बेच दिया। कल शाम को ही महल हमने बेच दिया था, और बहुत ज्यादा पैसा, आप समझ लो 1000 करोड़ ले लिया था। मतलब 1000 करोड़ की बात हो गई है, और हमने उनको बेच दिया। अब एकदम खुश हो गया, नाचने लग गया। अब तो 1000 करोड़ रुपया है, तो कहीं भी और अच्छा बना लेंगे, और बढ़िया महल बना लेंगे। अब सब हंस रहा था, खेल रहा था, सब लोग बधाई दे रहे थे। इतने में दूसरा लड़का आया था भाग के, बोले हाँ बात तो जरूर हुई राजा से, लेकिन पेमेंट अभी हाथ में आया नहीं है। इतनी बात जरूर हुई है, अभी लिखा पढ़ी का काम होना है, आप थे नहीं 2-3 दिन से, तो बोले कल आप आ जाएंगे, उसके बाद लिखा पढ़ी का काम करेंगे, इसलिए वो काम अटका हुआ, बात जरूर हो गई। फिर से रोने लग गया। अब कौन खरीदेगा उसको जला हुआ? ये अंतर किस बात का पड़ा? महल तो पहले से जल रहा था, जल ही रहा था। अब ये कभी रो रहा था, कभी हंसने लग गया, फिर रोने लग गया। ये अंतर किस बात का पड़ा? महल तो आत्मा में प्रवेश कर सकता नहीं है। ये मेरा महल है, ये मेरा मकान है, कि जब तक ऐसा ममत्व है उसी का नाम परिग्रह है। कि समय सार में भी ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ऐसा कहा, नाणम पच्चखाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। अंतरंग में ये मेरे हैं, ये वस्तु मेरा है, ऐसा जो अपनापन है, ऐसा जो ममत्व परिणाम है, वास्तव में वही परिग्रह है। ठीक है, चलिए पढ़ो। परमागम में अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का कहा है। मिथ्यात्व, वेद, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। मिथ्यात्व तो अनादिकाल से देहादि परद्रव्यों में ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि रूप परिणाम है। यह देह है, वही मैं हूँ, जाति मैं हूँ, कुल में हूँ इत्यादि पर उद्गलों में आत्मबुद्धि अनादि से ही लग रही है, वही बुद्धि मिथ्या बुद्धि है। राग द्वेष भाव, क्रोधादि भाव मोह कर्म द्वारा किए गए भाव हैं। उन भावों में आत्मपने का संकल्प वही मिथ्यात्व परिग्रह है। काम से उत्पन्न विकार में लीन हो जाना, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्य आदि 6 नौकसायों में आत्मपने का भाव रखना, वह अंतरंग परिग्रह है। जिसके अंतरंग परिग्रह का अभाव हुआ है, उसके बाह्य परिग्रह में ममता नहीं होती है। अंतरंग से अगर अभाव है, लाइट तक अगर बिजली नहीं पहुंच रही तो लाइट जलेगी नहीं। तो अंतरंग परिग्रह है तो बहिरंग परिग्रह भी रहेगा, और अंतरंग का अभाव हो गया तो बहिरंग का अपने आप नाश हो जाएगा।
अब लोग तो इसको परिग्रह मानने को तैयार ही नहीं है। परिग्रह के नाम पर हमेशा ये बात होती है कि कितना पैसा रखना, कितना मकान रखना, कितनी गाड़ी रखनी है। लेकिन मिथ्या तो भी एक परिग्रह है, राग द्वेष करना भी एक परिग्रह है, हंसना भी एक परिग्रह है, हास्य है ना, हास्य भी एक परिग्रह है, भय डरना परिग्रह है, जुगुप्सा करना परिग्रह है। इनको भी कम करना चाहिए, इनको भी सीमित करना चाहिए। इस बात पर किसी का विचार जाता ही नहीं। वास्तव में तो अंतरंग परिग्रह ही ज्यादा घातक है। तो बहिरंग परिग्रह तो अपने हाथ में है नहीं, कर्माधीन है, कर्म के उदयाधीन है। चलो पढ़ो। परिग्रह से ममता होने के कारण समस्त प्रकार की अनीति करता है। परिग्रह की इच्छा से हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील भी सेवन करता है, परिग्रह के लिए मर जाता है, अन्य को मार देता है, महाक्रोध करता है, परिग्रह के प्रभाव से महान अभिमान करता है, परिग्रह के लिए अनेक मायाचार करता है, परिग्रह की ममता से महालोभ करता है। बहुत आरंभ तथा बहुत कसाई का मूल परिग्रह ही है। जो सभी पापों से छूटना चाहता है वह परिग्रह से विरक्त होता है। देखो, लोभ को पाप का बाप कहा है। क्यों? ये जीव है, लोभ के वशीभूत होकर परिग्रह इकट्ठा करने के चक्कर में हर अपने माता पिता तक को भी बख्शता नहीं। परिग्रह की जब बात आती है, जब वस्तुओं की बात आती है, पर द्रव्यों को इकट्ठा करने की बात आती है, तो हिंसा भी करता है उसके लिए। देखो, इतनी एक एक इंच जमीन के लिए लोग लड़ मरते हैं। वो इसको मार देता है, उसको मार देता, वो इसका मर्डर कर देता, वो ऐसा ऐसा, वो एक एक इंच जमीन के लिए, और कुछ नहीं। खेत के लिए आपस में लड़ते हैं, मरते हैं जगत। दुकान दुकान थोड़ी इधर हो गई, उनकी दुकान थोड़ी इधर हो गई, बोले तो तुम्हारी दुकान की वजह से मेरी दुकान नहीं चलती, उससे लड़ते झगड़ते, मन ही मन उससे राग द्वेष करते रहते हैं। जितना भी होता है सब परिग्रह के पीछे होता है। आदमी झूठ बोलता है कि कह रहे कसम से इतने ही पैसे में आया ऊपर से, बात समझ में आई? 1 रुपया भी मैं कमीशन नहीं ले रहा हूँ। आदमी परिग्रह के पीछे झूठ बोलता है, परिग्रह के पीछे हिंसा करता है, उसी के पीछे चोरी करता है, चीजों को मिलाकर दे देता है, कुशील सेवन भी करता है। परिग्रह के लिए क्या क्या नहीं करता ये जीव। कोई सम्मानीय साधु पुरुष भी आ जाए, उनसे भी झूठ बोलने को नहीं कतराता, उनसे उन्हें भी लूट लेता है। कहीं से भी बस पैसा आए, कहीं से भी संपत्ति इकट्ठा हो जाए, बस यही चाहता है। तो किस मार्ग से आ रहा है, इस पर विचार करना नहीं चाहिए। चलो पढ़ो। ये गाथा पढ़नी है भाई साहब? पढ़ दो। कोड़बसो इत्थि जने कस्यणं मयणेन खण्डियं माणं को इन्द्रियं नाजियो को न कसाये तत्तो। पढ़ो आगे। सोड़बसो इत्थि जने सोणबसो इत्थि जने सोणजियो इन्द्रिये मोहेन सोणाय गिव्यहदिं गन्थम अभ्यंतर बाहिरम सब्बम। सोनवसो यत्ति जने सोनलियो इंदिये मोहेन जोनय गिन्हदि गंथम अभ्यंतरम बाहिरम सवम। पढ़ो अगला। जो लोहमृता संतोष रसायनेन संतुष्टो ऋणदि तिण्ठा दुट्ठा मणन्तो विशरणं सब्बम। जो लोहम निहनिता संतोष रसायनेन संतुष्टो निहनदि तिन्ना दुट्ठा मन्नन्तो विनस्सरम सवम। पढ़ो। जो परिमाणम कुपदी धन धान सुवर्ण खित्तमायणम उव ओगम जानता अणुबदम पंचम
तस्य पंचमम। पंचमम तस्य। चल पढ़वा। अर्थ, इस जगत में स्त्रियों के बस में कोई नहीं है। काम विकार ने किसका मान खंडन नहीं किया है। इंद्रियों द्वारा कौन नहीं जीता गया है। कसायों से संतृप्त कौन नहीं है। सभी संसारी जीव स्त्रियों के बस में हो रहे हैं। काम विकार ने सभी संसारी जीवों का मान खंडन किया है। सभी संसारी जीव इंद्रियों द्वारा वशीभूत होकर पराधीन हो रहे हैं। सभी प्राणी चारों कसायों से जल रहे हैं। देखो, जगत में ऐसा कौन सा जीव है जो स्त्रियों के वशीभूत नहीं हो। स्त्रियों के वशीभूत होकर के क्या क्या कार्य नहीं करता। काम विकार के वशीभूत होकर के मान खंडन हो गया है, और सभी जीव इंद्रियों के द्वारा वशीभूत होकर के पराधीन हो रहे हैं। इंद्रिय सुख के पीछे पूरा अपना जीवन खराब किए हुए बैठे हैं, कषायों से जल रहे हैं। वो है महावीर अष्टक सूत्र में, काम सुबटा त्रिभुवन जयी काम सुबटा। क्या है पूरा श्लोक, किसी को याद है? कुमारावस्थायाम, क्या पढ़ा तुम लोगों ने है? अर्थ भी याद नहीं है किसी को? महावीर अगले साल तुम लोगों से इससे पूछूंगा, ये विषय पूछूंगा तो ये भी नहीं बता पाओगे तुम। वैसा अर्थ बोलूं मैं? हाँ बोलो। जैसे जो काम सुबट है, उसने तीनों लोगों को जीता है, लेकिन महावीर स्वामी ने कुमार अवस्था में ही उसको जीत लिया है। बहुत बढ़िया। श्लोक किसी याद नहीं? त्रिभुवन जयी काम सुबटा। पढ़ू भाई साहब, मैं पढ़ू? पढ़ो। हाँ। अनिर्वाराद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुबटा दोबारा पढ़ो। कुमारा। अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुबटा कुमारावस्थायामपि निज बलातेन विजितः स्फुरन्नित्यानन्द प्रशम पदराजाय सजिन महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अनिर्वार उद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुबटा। काम का विशेषण दिया, काम विकार का विशेषण। काम कैसा है? अनिर्वार उद्रेक। उद्रेक माने जिसका जो तेज है उसका अनिर्वार निवारण करना संभव नहीं है। काम का जो उद्रेक है, काम जब उत्पन्न होता है उसका निवारण करना संभव नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा? अनिर्वार। काम का उद्रेक को निवारण करना बहुत कठिन है, मुश्किल है। और कैसा है? त्रिभुवन जयी सुबटा है, तीनों लोगों को जीतने वाला सुबट है। सुबट माने योद्धा। ऐसा योद्धा है जिसने तीनों लोगों को जीत लिया है। उसी के सामने जो बड़े बड़े सब राजा महाराजा आदि सब नतमस्तक हो जाते हैं काम विकार के आगे। ऐसा योद्धा है। लेकिन ऐसा इतना बड़ा योद्धा जिसने तीन लोगों को जीत लिया और जिसका निवारण करना संभव नहीं है, अनिर्वार। वो सेना अगर चक्रवर्ती की सेना अगर हमारे पास आ जावे, हमें जीतने के लिए आ जाए, उसका निवारण करना संभव नहीं है, हारना ही पड़ेगा। इसलिए पहले से उनका आदित्य स्वीकार कर लेते हैं लोग। ऐसे ही जिसका निवारण करना, जिसके उद्रेक का निवारण करना किसी से संभव नहीं है, तीन लोग को जिसने जीत लिया है, ऐसा काम सुबट जब आया महावीर स्वामी के सामने, जब तो बालक थे, उन्होंने कुमारावस्थायाम अपि निज बलात् जीता। उन्होंने किससे? निज बलात्। काम तो बहुत बड़ा सुबट था, तीन लोगों को जीतने वाला, बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन महावीर भगवान के पास कुमार अवस्था में क्या उपलब्ध है उनके पास? निज बलात्, अपने बल से, निज बल से, आत्मबल से। निज बलात्
ये न जिनके द्वारा विजिता है, जीता गया। माता पिता ने पूछा क्यों महावीर शादी करनी है कि नहीं, तुम इतना सुंदर हो, ये सब मोहल्ले की लड़कियां आसपास देखो तुम घूमती रहती हैं, क्या विचार बताओ कौन पसंद है। बोले माता पिता अनादिकाल से संसार में काम का ही तो सेवन किया है, ये भाव ऐसा मिला है जहां मैं अपने आत्मा को अनुभव करता हुआ संसार से विमुक्त हो सकता हूँ, राग द्वेष से रहित होना है मुझे। ये क्या महान सौभाग्य है कि बाल ब्रह्मचारी हो गए। ऐसा बहुत कम होता है तीर्थंकरों में। अंतिम शासन नायक हैं तो 72 वर्ष तक जिए, तो 30 वर्ष तक तप किया, 30 वर्ष तक केवल ज्ञान के साथ उन्होंने प्रचार किया, 12 वर्ष तक तप किया। तीस वर्ष तक उन्होंने प्रचार किया, पूरा जीवन उसी में लगा। महावीर स्वामी कुमारावस्थायाम अपि निज बलात् येन विजिता, अपने आत्म बल से उन्होंने काम विकार को जीता। चलो कैसे महावीर स्वामी को नयन पथगामी, वे हमारे नयन पथ, हमारे आंखों के पथगामी बने, है ना। चलो जो पुरुष लोभ को नष्ट करके संतोष रूप रसायन के द्वारा आनंदित होकर समस्त धन संपत्ति को विनाशिक मानकर दुष्टा तृष्णा को, आगामी वांछा को छोड़कर धन धान्य स्वर्ण क्षेत्र स्थान आदि को अपनी सामर्थ्य जानकर परिमाण करता है कि इतने परिग्रह से मुझे निर्वाहन करना है, अधिक परिग्रह में प्रवृत्ति करने का मेरा त्याग है। इस प्रकार परिग्रह को पाप रूप जानकर उसकी वांछा छोड़ता है, उसके परिग्रह परिमाण नाम का 5वां अणुव्रत होता है। परमागम में परिग्रह का लक्षण मूर्छा कहा है। जीव को जो पर पदार्थों में ममता बुद्धि है वही मूर्छा है। पर वस्तु को अपना मान्य रूप जो राग अर्थात मिथ्यात्व है, उसके कारण आत्मा जीवन मरण हित अहित युग अयुग के विचार में अचेत हो रहा है। मोह की उदीर्णा से पर द्रव्य में जो यह मेरा ऐसा परिणाम है वही मूर्छा है। भगवान ने मूर्छा ही को परिग्रह कहा है, इसलिए जो मूर्छावान है वह परिग्रही है, चाहे उसके पास बाह्य परिग्रह थोड़ा हो या समस्त परिग्रह से रहित ही हो। वही कहते हैं, है ना, बहिरंग में वस्तु हो या ना हो, परिग्रह से रहित हो, लेकिन अगर अंतरंग में मूर्छा है, परद्रव्यों के प्रति मेरी है, इस प्रकार जो अहम पना है, तो वो परिग्रह से सहित ही। देखो कार्तिक प्रेक्षा की गाथा प्रस्तुत कर, बोलो। बाहिर ग्रंथ विहीणा दलित मणुआ सहावदो हुंती, अभ्यंतर ग्रंथ पुणना सक्के दे को बिछंडे तुम। अभ्यंतर लिखा गया वहाँ, अभ्यंतर लिखा है उसमें गाथा में। हाँ शायद अभ्यंतर ग्रंथ, अभ्यंतर ऊपर ग्रंथ लिखा है, ऊपर नहीं ग्रंथ लिखा, ग्रंथ नहीं भाई साहब, ग्रंथ ग्रह होता नहीं है इसमें। चलो पढ़ो। अर्थ बाह्य परिग्रह रहित तो दरिद्री मनुष्य स्वभाव से ही होते हैं, परंतु अंतरंग ममता छोड़ने में कोई भी समर्थ नहीं है, अतः मूर्छा ही परिग्रह है। ऐसा ही देखते भी हैं। हजारों लाखों मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें जन्म लेने के बाद पीतल तांबा कांसा का बर्तन मिला ही नहीं है, जिन्होंने जन्म से लेकर आज तक घी खाया ही नहीं, लड्डू आदि खाए ही नहीं, पाग अंगरखी जामा कभी पहना ही नहीं, स्त्री से विवाह हुआ ही नहीं, कभी पेट भर भोजन मिला ही नहीं, स्वर्ग आदि देखा ही नहीं, समस्त जीवन में 2-4 दिन के खाने योग्य अन्न भी संग्रह हुआ नहीं, सोने चांदी के
तो दर्शन भी हुए नहीं। पैसा रुपया एक भी जिनको कभी प्राप्त हुआ नहीं, रहने को कुटी मात्र भी जिनकी अपनी हुई नहीं, ऐसे अनेक मनुष्य हैं। इसलिए मूर्छा ही वास्तव में परिग्रह है। ऐसा बहुत लोग हैं जिनको अभी सुबह का भोजन हो गया तो शाम के भोजन का ठिकाना नहीं, पता नहीं है, कई दिनों से भूखे हैं, भीख मांगे जा रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, तन ओढ़ने को कपड़ा नहीं है, सोना चांदी कभी उन्होंने देखा नहीं, उनके पास खुद का कोई बर्तन नहीं है, रोग हो जाए तो उन्हें बचाने वाला कोई है नहीं, मर जाए तो अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो वे सब तो परिग्रह से रहित हो जाएंगे। कह रहे नहीं, परिद्रव्यों के प्रति यह मेरी है इस प्रकार ममता है कि व्यक्ति बिना वस्तु के ही अंतरंग में ऐसा परिणाम करता रहता है कि कभी मैं ये कमा लूंगा, कभी वो कर लूंगा, कभी ये कर लूंगा, इस प्रकार कर करके सोच सोच करके वो कषायवान होता जाता है और पाप का बंद करते जाते। लोग भी प्रेरणा देते, सोचो, तुम सोचो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, तुम सोचो ऐसा मकान बनाऊंगा, गाड़ी का। अरे भैया, पैसे आएंगे पुण्य के उद्देश्य में, कर लेंगे उस समय, जैसा होगा नहीं होगा। किसी वस्तु के पीछे किसी आदमी को क्यों अभी से पागल बना रहे हो, कषायवान क्यों बना रहे हो अभी से? संतुष्टि बहुत जरूरी है। जीवन में संतोष नहीं है तो शांति नहीं है। जितना हमें प्राप्त है उतने में संतोष होना चाहिए, वही परिग्रह से रहित होने का मुख्य उपाय। यहाँ कोई प्रश्न करता है, यदि मूर्छा ही परिग्रह है तो बाह्य धन धान्य वस्त्र आदि बाह्य वस्तु के संयोग संग्रह को परिग्रहपना नहीं रहा? और सामने वाला प्रश्न कर रहा, साहब आपने क्या पढ़ा लिखा, आपको कुछ पता नहीं है क्या? 14 अंतरंग परिग्रह बताए और 10 बहिरंग परिग्रह बताए। आप कह रहे हो बहिरंग परिग्रह परिग्रह नहीं है, अंतरंग में जो मूर्छा है वही परिग्रह है। तो शास्त्रकारों ने क्यों गिनाए 10 परिग्रह बहिरंग के? आप कहते हो अंतरंग में मूर्छा ही परिग्रह है, तो बहिरंग परिग्रह को परिग्रह संज्ञा ही नहीं मिलेगी आपके कहने, ऐसा कहने से। तो उसका उत्तर दे रहे, बताओ। उसका उत्तर देते हैं, ये बाह्य परिग्रह अंतरंग परिग्रह के निमित्त हैं। इन बाह्य परिग्रहों का देखना, सुनना, विचार करना शीघ्र ही परिग्रह में लालसा उत्पन्न करा देता है, ममता उत्पन्न करा देता है, अचेत कर देता है। इसीलिए बहिरंग परिग्रह भी मूर्छा का कारण होने से त्यागने योग्य है। बहिरंग परिग्रह भी परिग्रह कहते हैं उसे, पर कब? जब अंतरंग में मूर्छा हो तब वो बहिरंग परिग्रह मूर्छा का कारण है। अरहंत भगवान के अंदर अंतरंग परिग्रह नहीं है, लेकिन बहिरंग में समो शरणादि विभूति है, 3 लोक की सर्वश्रेष्ठ संपत्तियां उनके पास है, फिर भी उन्हें परिग्रह नहीं कहा जाए, क्योंकि वो परिग्रह का कारण नहीं। अंतरंग परिग्रह के होते हुए जो बहिरंग में परिग्रह है, वो निमित्त होने के कारण, कारण कार्य बने के कारण उन्हें भी परिग्रह कहा जाता है। पर कब? जब अंतरंग में मूर्छा हो तब, है ना? पढ़ो। अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह को ग्रहण करने में भगवान ने हिंसा कही है। दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग ही अहिंसा है, ऐसा परमागम के जानने वाले कहते हैं। मिथ्यात्व, कसाय आदि अंतरंग परिग्रह तो हिंसा के ही दूसरे पर्यायवाची नाम है। बाह्य परिग्रह में मूर्छा होना वह भी हिंसा ही है। ये कृष्ण आदि लेस्या के अशुभ परिणाम भी परिग्रह में राग करने से ही होते हैं, क्योंकि परिणामों में शुद्धता मंद कसाय द्वारा होती है तथा वह कसाय की मंदता परिग्रह के अभाव से होती है। बहुत बड़ा आरंभ भी परिग्रह की अधिकता से ही होता है। ऐसा जानकर आदि समस्त परिग्रह छोड़ने का राग नहीं घटा है, तो परिग्रह में अपनी आवश्यकता अनुसार परिमाण करके तो अवश्य रहना चाहिए। यदि अपने पास आज परिग्रह तो थोड़ा है तथा वांछा अधिक परिग्रह की हो रही है, तो इस वांछा करने से परिग्रह प्राप्त नहीं हो जाएगा। वांछा करने से तो और अधिक पाप कर्म का बंध ही होगा। परिग्रह का लाभ तो अंतराय कर्म का क्षय उपशम होने पर होगा,
इसलिए पाप बंध का कारण परिग्रह को की ममता छोड़कर जितना प्राप्त हुआ उतने में ही संतोष धारण करके रहना चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति संतोषी है वो ज्यादा सुखी है। परिग्रह को सर्वथा छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि गृहस्थ में है, मुनि अवस्था के लायक हमारी अभी परिणति हुई नहीं है, तो क्या करें कि साहब जितना है उसको, जितनी हमारी आवश्यकता है उतने हम परिमाण बांध लें, इससे ज्यादा हम उपयोग नहीं करें, ऐसा परिमाण कर ले तो हम सुखी रह सकते हैं। अब जो न्याय नीति पूर्वक आजीविका करने का जो उपाय बता रहे हैं, ये बहुत जरूरी प्रकरण है, आपके जीवन में बहुत काम आए ऐसा प्रकरण है। आजीविका हमें किस प्रकार करनी चाहिए, है ना, वो प्रकरण है। मैं अपन सोमवार से पढ़ेंगे। चलो ये श्लोक पढ़ो। हाँ नमन पढ़ो। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निस्पृह परिमित परिग्रहस्य दीक्षा परिमाणनामापि। ये प्राकृत में थोड़ी है, ये तो बोलना पड़ा, सिखाए तो था इसको, निष्प्रहता। चलो प्रश्न कहाँ तक लिखा है मैंने? भाई साहब चोरी के समान जगत में दूसरा अपराध नहीं है, सप्रसंग व्याख्या अंतिम प्रश्न था। ब्रह्मचर्यानुव्रत के अन्य नामों को बताते हुए उसका स्वरूप स्पष्ट कीजिए। ब्रह्मचर्यानुव्रत के अन्य नामों को बताते हुए उसका स्वरूप स्पष्ट कीजिए। भाई साहब एक बार रिपीट कर दीजिए। ब्रह्मचर्यानुव्रत के अन्य, तुम यहाँ मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, तो तुम्हारा ध्यान ही कहाँ है। ब्रह्मचर्यानुव्रत के अन्य नामों को प्रस्तुत करते हुए उसका स्वरूप लिखिए। अगला, ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचारों का स्वरूप लिखिए। ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचारों का स्वरूप लिखिए। शीलवंत पुरुषों का आचरण किस प्रकार होता है? शीलवंत पुरुषों का आचरण किस प्रकार होता है? 3 प्रश्न होगा। सबसे पहले ब्रह्मचर्यानुव्रत के अन्य नामों को बताते हुए स्वरूप स्पष्ट कीजिए। ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचारों को स्पष्ट कीजिए और शीलवंत पुरुषों का आचरण किस प्रकार होता है। अगला, परिग्रह परिमाण व्रत का स्वरूप लिखिए। परिग्रह परिमाण व्रत का स्वरूप लिखिए। इसीलिए, अगला प्रश्न, इसीलिए भगवान ने मूर्छा को परिग्रह कहा है। इसीलिए भगवान ने मूर्छा को परिग्रह कहा है। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसीलिए भगवान ने मूर्छा को परिग्रह कहा है। सप्रसंग व्याख्या कीजिए।
इसीलिए भगवान ने मूर्छा को परिग्रह कहा है। सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। चौबीस परिग्रहों का नाम लिखिए। अगला प्रश्न, 24 परिग्रहों का नाम लिखिए। यह जीव किसके वशीभूत होकर अनिति करता है? यह जीव किसके वशीभूत होकर अनीति करता है? यह जीव किसके वशीभूत होकर अनीति करता है? और अंतिम प्रश्न, बाह्य परिग्रह को परिग्रह कहना या नहीं? बाह्य परिग्रह को परिग्रह कहना या नहीं? स्पष्ट कीजिए। बाह्य परिग्रह को परिग्रह कहना या नहीं? स्पष्ट कीजिए। चलिए, समय हो गया है। भाई साहब, कोई प्रश्न किसी को? भाई साहब वो 24 परिग्रहों के नाम लिखे वो वाला प्रश्न पहले ही हो चुका है। पहले कहाँ पर? 38 नंबर का। नहीं, किस प्रकरण में आया था ये? ओ सम्यक दर्शन। अच्छा अच्छा, वहाँ पर। चलो रहने दो, अब यहाँ रहने दो, वहां लिख दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जिसको लिखना हो लिख दो, कोई बात नहीं, या प्रकरण के अनुसार। नहीं लिखना हो तो कोई ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं। परिग्रह नहीं लिखो तो कोई तो चलेगा, लेकिन परिग्रह छोड़ देना। जय